किसी इंसान की शख्सियत और मिजाज का उसके बुर्ज से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। कुछ बुर्जों के लोग बहुत बातूनी होते हैं, कुछ बुर्जों के लोग बहुत लचकदार शख्सियत के मालिक होते हैं और कुछ बुर्जों के लोग बहुत वसीले होते हैं, जबकि कुछ बुर्जों के लोग इन खसूसियात के बिल्कुल उलट होते हैं, यानी कि बिल्कुल नरम मिजाज या आई डोंट केयर टाइप होते हैं। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी नए काम का आगाज तो कर लेते हैं, मगर इस काम को चलाने के लिए और उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने की सलाहियत उनमें इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ लोग खुद से नया मंसूबा शुरू करने में दुश्वारी महसूस करते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई चलता हुआ मंसूबा दे दिया जाए तो वो उसे बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लचकदार और गैर लचकदार शख्सियत के हामिल बुर्ज कौन कौन से हैं और ये भी देखेंगे कि कौन से बुर्ज किस तरह के कामों में ज्यादा मौजू साबित होते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, इन्फोचक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले उन बुर्जों की बात करेंगे जो नए काम, नए प्रोजेक्ट्स बड़ी आसानी से शुरू कर लेते हैं। एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न के लोग नई नई चीजों का आगाज करते रहते हैं। इन लोगों में इसकी गैर मामूली सलाहियत होती है। ये नए आइडियाज और ख्यालात को बहुत पसंद करते हैं और इन पर अपना फौरी रद्द अमल देते हैं। ये खुद को भरपूर तरीके से मनवाते भी हैं। हाँ, अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि बुर्ज हमल का जमाना मौसम बहार के आगाज में आता है, बुर्ज सरतान का जमाना मौसम गर्मा के आगाज में आता है और बुर्ज मिजान का जमाना मौसम खिजां के आगाज में आता है और बुर्ज जद्दी का जमाना मौसम सरमा के आगाज में आता है। इन चारों बुर्जों के अफराद में भी यही खसूसियात पाई जाती हैं कि ये नए कामों के आगाज करने के लिए बहुत मौजू साबित होते हैं। अब आगे बात करते हैं गैर लचकदार शख्सियत वाले बुर्ज कौन कौन से हैं। बुर्ज सौर, बुर्ज असद, अकरब और दलु के लोगों की शख्सियत में बहुत कम लचक पाई जाती है। ये अफराद अपने आप को बहुत कम तब्दील कर पाते हैं। ये तब्दीली को आसानी से कबूल नहीं करते, बल्कि इन्हें बदले हुए हालात के मुताबिक खुद को तैयार करने में काफी वक्त चाहिए होता है। मुमकिन है कि जरा लेट हो जाएं, लेकिन एक बार ये अड़ जाएं तो आखिर तक डटे रहते हैं। ये अगरचे ज्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन पुरअज़्म और ना थकने वाले होते हैं। मुस्तकिल मजाजी और मकसद से वफादारी ही इनकी ताकत होती है। इनकी शख्सियत में एक इस्तेहकाम पाया जाता है और ये लोग इस वजह से भी ज्यादा काबिल भरोसा होते हैं। इनमें यह सलाहियत भी होती है कि पहले से जारी मामलात और मंसूबों को बड़े अच्छे अंदाज से जारी रखते हुए इन्हें आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अगर हम गौर करें तो पता चलेगा कि बुर्ज सौर यानी कि टॉरस का जमाना मौसम बहार के दरमियान में आता है और बुर्ज असद का जमाना मौसम गर्मा के दरमियान में आता है और बुर्ज अकरब का जमाना मौसम खिजां के दरमियान में आता है, जबकि बुर्ज दलु का जमाना मौसम सरमा के दरमियान में आता है। इसका मतलब यह है कि ये मौसमों के दरमियान में आते हैं और इन चारों बुर्जों के अफराद के लिए भी पायदारी और इस्तेहकाम की खसूसियात पाई जाती हैं और ये किसी भी काम या मंसूबे के शुरू हो जाने के बाद उस मंसूबे को बड़े अच्छे तरीके से चलाते भी हैं और उसे आगे लेकर चलते भी हैं। अब आगे बात करते हैं उन बुर्जों की जो बहुत लचकदार होते हैं और वो आसानी से मोल्ड हो जाते हैं। इन बुर्जों में बुर्ज जौजा, सुबला, कौस और हौद के लोगों की शख्सियत में बहुत लचक पाई जाती है। ये अफराद किसी भी सूरत हाल के मुताबिक खुद को तब्दील कर सकते हैं। ये लोग हर माहौल में ढल जाते हैं। इनकी शख्सियत में बिल्कुल इस्तेहकाम नहीं होता। ये बैरूनी माहौल का असर बहुत जल्दी कबूल करते हैं। बाज़ औक़ात ये इस हद तक समझौता कर लेते हैं कि अपने मकसद और मफादात से दूर हट जाते हैं। इनमें यह सलाहियत भी होती है कि ये पहले से जारी मामलात और मंसूबों का इख्तिताम बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। अगर हम गौर करें तो पता चलेगा कि बुर्ज जौजा यानी कि जेमिनी का जमाना मौसम बहार के आखिर में आता है और बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो का जमाना मौसम गर्मा के आखिर में आता है। बुर्ज कौस यानी कि सजिटेरियस का जमाना मौसम खिजां के आखिर में आता है और बुर्ज हौत यानी कि पाइसेस का जमाना मौसम सरमा के आखिर में आता है। यानी इन बुर्जों का जमाना वो जमाना है जब एक मौसम खत्म हो रहा होता है और दूसरा मौसम शुरू हो रहा होता है। इन चारों बुर्जों के अफराद में तब्दीली की खसूसियत भी पाई जाती है और ये किसी जारी मंसूबे या काम को बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर भी करते हैं।